क्या ट्रंप का सब्र अब टूट चुका है? क्या पुतिन को ट्रंप की ये लास्ट वार्निंग भारी पड़ सकती है अगर पुतिन इसे इग्नोर करते हैं? आखिर ट्रंप ने पुतिन को बकवास क्यों कह दिया? नमस्कार, दुनिया गोल है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। रूस यूक्रेन की जंग को लेकर सबसे बड़ी खबर यही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला गए। उन्होंने एक लास्ट वार्निंग पुतिन को दी है। अब इस लास्ट वार्निंग के मायने क्या हैं? क्या अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है? एक बड़ी तस्वीर जो है इस जंग की निकल कर आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग का ज़लज़ला ना जाने कितनों को राख कर चुका है। भस्म होने के लिए आतुर ज़ेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना पुतिन मानने को तैयार हैं। इस जंग की आग में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सीज फायर की आग सीज नहीं बल्कि और ज्यादा भड़कती जा रही है। आग के अंगारों पर चल रहे दोनों देश राख बनने को तैयार हैं। साख के लिए कर जाएंगे लेकिन मार के जाएंगे। ये दोनों तरफ से ये तेवर नजर आ रहे हैं। अब 20 जनवरी को जब से ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की गद्दी संभाली तो वो 4 बार अब तक रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो युद्ध रुका है ना दोनों तरफ से हमले रुके हैं। और यही वजह है कि ट्रंप के गुस्से की चिंगारी अब आग का गोला बन गई है। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का व्लादिमीर पुतिन को लेकर धीरज आखिरकार खत्म हो रहा है। लेकिन एक वक्त था जब ट्रंप पुतिन की खूब तारीफ करते थे। उनके पहले और दूसरे कार्यकाल में पुतिन को लेकर उनकी दोस्ती को देखकर तो यही प्रतीत होता था। हालांकि अब जो है चीजें बदल गई हैं, तस्वीर भी अलग हो गई है। पुतिन को लेकर ट्रंप की नाराजगी साफ तौर पर नजर भी आ रही है। अब भी वे बचते बचाते टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन साफ है कि ट्रंप पुतिन रिश्ते जो उनके थे पहले से, वो अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि ट्रंप और पुतिन में अब ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन क्या इसकी वजह यूक्रेन युद्ध ना रोकने की पुतिन की जिद है या कुछ और है जो ट्रंप को उकसा रहा है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से बड़े ऐलान की बात भी कही गई है, जिसमें यूक्रेन को नई मदद शामिल हो सकती है। हालांकि रूस ने यह साफ कर दिया है कि नेटो के सैनिकों या हवाई उपस्थिति को वो स्वीकार कतई ही नहीं करेंगे। हालांकि ट्रंप ने यह कह दिया है कि उन्होंने यूक्रेन को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भेजने को मंजूरी भी दे दी है, यानी कि यूक्रेन को और ज्यादा हथियार जो अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे। अब दूसरी तरफ से रूस जो है लगातार प्रहार कर रहा है यूक्रेन पर। ताबड़तोड़ एक्शन, एक के बाद एक मिसाइलें, ड्रोन जो हैं, बम वर्षा जो है यूक्रेन पर की जा रही है। और वहीं अब अल्टीमेटम के बाद अमेरिका की तरफ से कुछ और हथियार जो हैं यूक्रेन को भेजे गए। इसके अलावा उन्होंने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के संकेत भी दे दिए हैं। व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने कहा है कि मैं पुतिन से नाखुश हूं क्योंकि मैं रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें पुतिन की तरफ से बहुत सारी बकवास सुनने को मिलती है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो पुतिन हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन असल में उन सब का कोई मतलब नहीं होता है। ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे अमेरिकी सांसदों की ओर से प्रस्तावित रूस पर और कड़े प्रतिबंधों के बिल का समर्थन करेंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा हूं, यानी कि रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लग सकते हैं। आगे ये तस्वीर आ सकती है। अब देखिए, ट्रंप के बार बार धमकाने पर भी पुतिन रुकने को तैयार नहीं है। और इस बीच रूस जो है लगातार यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। अभी हाल ही में रूस ने 12 जुलाई को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 700 ड्रोन, 10 बॉम्बर, दर्जनों मिसाइलों से यूक्रेन के कई इलाकों में बम वर्षा की गई है। रूस का संदेश साफ है कि वह सिर्फ देख रहा नहीं है, यानी कि वो सिर्फ देख नहीं रहा है, लेकिन कार्रवाई भी कर रहा है। अब रूसी सैनिकों का यह भी मानना है कि अमेरिका से मिले नए हथियारों को हमले में नष्ट कर दिया जाएगा, यानी कि जितनी मदद यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से की जाएगी, अब पुतिन का टारगेट वही है कि उन्हीं हथियारों को नष्ट किया जाएगा। यूक्रेन की हवा में रूसी बमवर्षक की मौजूदगी से स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। यूक्रेन की सेना और नागरिक सुरक्षा बल इन हमलों का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन रूस की ताकत और रेंज को देखते हुए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। यूक्रेनी वायुसेना ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी सीमाई इलाकों की ओर दर्जनों आत्मघाती ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें बढ़ रही हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस हर दिन 1000 ड्रोन हमले की योजना बना रहा है। हालांकि अब तक ट्रंप प्रशासन यूक्रेन पर दबाव बनाता रहा है कि वह युद्ध समाप्त करने के लिए कुछ रियायतें दे, लेकिन रूस की
जो हरकतें हैं, जो हट है, उसने अब अमेरिका के तेवर बदल दिए। खबर तो ये भी आ रही है कि अमेरिकी वायुसेना USAF का एक जासूसी विमान RC-135B रिवेट ज्वाइंट यूरोप में फिर से सक्रिय हो गया है। जेक 17 कॉल साइन से इसे पहुंचाया गया है। ये विमान ब्रिटेन से उड़ान भरते हुए फिनलैंड की ओर गया और बाल्टिक देशों यानी कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआना के रास्ते कलिनिनग्राद के नजदीक से होकर यहां पर गुजरा है। अब इसका सक्रिय होने के क्या मायने? क्या कुछ अमेरिका बड़ा कर सकता है? क्या इसके बाद जो दूसरे नेटो देश हैं वो भी कुछ बड़ा कर सकते हैं? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है? क्योंकि दोनों ही थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां से प्रहार हो रहा है तो वहां से भी प्रहार हो रहा है। अब आपको ये भी बता दें, जहां पर इसे एक्टिवेट फिलहाल किया गया, ये वही रूसी क्षेत्र है जो पोलैंड और लिथुआना के बीच स्थित है और हमेशा से नेटो की निगरानी में रहा है। अब इसके कई मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं कि क्या नेटो भी एक्टिव हो गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही बरकरार है कि ट्रंप अब आगे क्या करेंगे? क्या वाकई में सीज फायर होगा? क्या वाकई में इस 48 घंटे की अल्टीमेटम के बाद पुतिन कुछ बड़ा करेंगे? क्या अब यहाँ आर या पार होगा, या कुछ और देखने को मिल सकता है और भयावह तस्वीर देखने को मिल सकती है? रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी सीज फायर कोसों दूर है। सीज फायर का वादा करने वाले ट्रंप को भी इस मामले में कोई बड़ी कामयाबी या कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है, क्योंकि ट्रंप ने तो यही कहा था ना कि मुझे आप राष्ट्रपति बना दीजिए, मैं युद्ध रुकवा दूंगा। अब ट्रंप ने यूक्रेन को अधिक हथियार और उपकरण देने का फैसला किया तो रूस ने कहा कि अमेरिका ने इस फैसले से युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का दिया है। अब ये भड़की हुई आग की चिंगारी यूक्रेन को और कितना जलाती है, और जो डोनाल्ड ट्रंप भड़क रहे हैं उसके बाद पुतिन की तरफ क्या रुख रहेगा अमेरिका का, नेटो देशों का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जो जंग है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया गोल है कि इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।